वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी का हम देखो, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या थी? ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम थी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में तुम डिफरेंस समझ ही चुके हो, अच्छे से पढ़ा दिया हो तुम्हें पहले। डिस्प्लेसमेंट में जो है दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है और इसमें डायरेक्शन हम एसोसिएट करते हैं। तो वेलोसिटी हमारी क्या है? ऐसे ही स्पीड की तरह ही है वैसे तो, लेकिन ये आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जब भी हमें डिफाइन करनी है तो इसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे मैंने बताया था, एक कार इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमने दोनों चीज मेंशन करी है, डायरेक्शन भी मेंशन की है कि जो कार है, देखो पहले समझ लो फिर लिख लेना। एक कार है जो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो यहाँ डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है स्पीड का। तो ऐसे केस में जहाँ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसी केस में हम स्पीड को वेलोसिटी बोल सकते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाते हैं तो हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। लेकिन यदि आप टर्न करके वापस आ रहे हो तो फिर स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन आप सीधा सीधा जा रहे हो, टर्न नहीं कर रहे हो वापस, तो स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम ही आएंगे। ओके, तो देखो, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? अभी मैंने बॉयज वाले ग्रुप में पढ़ा था, तो सेम नोट्स आपको साथ साथ बना लो। देखो, डालो हेडिंग वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू आर टी का मतलब समझते हो ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी का निकाल लेंगे कैसे? यदि क्वेश्चन में निकालनी आती है तो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा पहले वो कैलकुलेट करो, अपॉन जो भी टाइम टेकन है ऑब्जेक्ट का उससे डिवाइड करो। तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक मिनट समझ लो पहले पूरा, फिर लिखने का टाइम दे तुम्हारा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो मीटर ऊपर आ जाएगा, नीचे सेकंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें आता ही है, ठीक है, एम एल टी माइनस वन होगा, ये तो कई बार कर चुके हो। देखिए एग्जाम्पल मैंने भी बताया है, जैसे कार इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन है और मैग्नीट्यूड भी मेंशन है। तो इस केस में 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा हो तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी। अब नोट कीजिए इसको, आराम से अब नोट कीजिए, जिस चीज़ का नोट होता जाए। चलिए 2 मिनट में ये नोट कीजिए, कर लीजिए सर। चलिए बताइए, किसी का रहता है या हो गया सभी का नोट? सभी का हो गया भाई? रहता है तो नीचे रेज हैंड कर दीजिए। चलिए जी, सभी का हो गया फिर यहाँ तक, किसी का रेज हैंड नहीं हुआ तो। अब डालिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट डालिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो 4 टाइप की वेलोसिटी हमारी है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। नंबर 1 डालिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नंबर 1 डालिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही है। मैं आपको पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ यूनिफॉर्म स्पीड वाला आर्टिकल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे फर्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर जाता है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगले 1 आवर में भी 60 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ टाइम भी बराबर है, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है। तो यदि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते हैं उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन के दौरान वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कब होता है? देखो अब नोट नोट करना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोलते हैं उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। ओके, तो वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म। एक बार देखो, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, पहले समझ लो फिर लिखना। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। अब मान लो तुम किसी भीड़ वाले इलाके में जा रहे हो, तो वहां तो तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी नहीं। भीड़ से निकल रहे हो तो मान लो 10 की स्पीड पे जा रहे हो, थोड़ा आगे चले गए भीड़ कम हो गई तो आपकी स्पीड 30-40 तक भी जा सकती है। आगे हाईवे आ गया तो 60 तक भी जा सकती है, 80 तक भी जा सकती है, 100 तक भी जा सकती है। तो ऐसी स्पीड जो बार बार चेंज हो रही है उसको ही हम बोलते हैं वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म। फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऊपर तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट था, इसमें हो जाएगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। जैसे भीड़ से निकलोगे तो हो सकता है आप 5 मिनट में 100 मीटर ही जा पाओ, हाईवे पे जाओगे तो 5 मिनट में हो सकता है आप 5 किलोमीटर चले जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। टाइम इंटरवल यदि हम बराबर रखें तो डिस्प्लेसमेंट यदि बराबर नहीं आ रहा तो उसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये यहाँ तक नोट कीजिएगा पहले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी।
वेरिएबल का एक दूसरा नाम क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताइए भाई, यहाँ तक किसी का रहता तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। यदि ये हो गया, हो गया सभी का? चलो फिर आगे देखो। नेक्स्ट डालिए, पहले समझेंगे इसको भी फिर लिखेंगे। नेक्स्ट डालिए एवरेज वेलोसिटी। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो, एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो, वेरिएबल वेलोसिटी के केस में। जैसे पहले 20 की स्पीड पे था, फिर 60 की स्पीड पे आ गया, फिर 30 की स्पीड पे आ गया, फिर 40 पे आ गया। इसमें बहुत सारी वेलोसिटी है, कोई एक वेलोसिटी तो है नहीं। लेकिन आपका फ्रेंड पूछता आप कितनी वेलोसिटी से आए, तो आप उसको क्या आंसर दोगे? 20, 30, 40, 60, बहुत सारी है। तो उसको जो आप आंसर दोगे वो एवरेज वेलोसिटी बताओगे आप उसको। तो एवरेज वेलोसिटी मोस्टली कब डिफाइन की जाती है? वेरिएबल वेलोसिटी के केस में। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बहुत आसान है। टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट तुमने ट्रैवल किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जितना भी कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया अपॉन टाइम टेकन, उसी को हम बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा एक बार नोटबुक पे। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन तो ये बन जाएगी, बस समझिएगा फिर लिख लीजिएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कि एक आदमी जैसे गोवाना से पानीपत जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया और उसने टाइम कितना लिया, उन दोनों के रेशियो को ही बोलेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। तो ये चीज समझिएगा, वी एवरेज, ए वी का मतलब एवरेज वेलोसिटी। T1 टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1, T2 टाइम पे मान लो 1 घंटे बाद उसकी पोजीशन हो जाती है x2। तो x2 माइनस एक्स करेंगे, x2 और x1 क्या पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। x2 माइनस एक्स करेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। T2 माइनस T1 करेंगे तो चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, इसी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और ये मोस्टली किस केस में डिफाइन की जाती है? वेरिएबल वेलोसिटी केस में। अब तुम्हारे से कोई पूछे मेरी वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, जैसे 60 है, वही एवरेज होती है। ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है मोस्टली वेरिएबल वाले केस में डिफाइन करते हैं। नोट कीजिएगा यहाँ। अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा आगे। चलिए फोर्थ टाइप देखिए जी वेलोसिटी का। फोर्थ टाइप वेलोसिटी का जो आपने वहां भी पढ़ा था स्पीड में भी, वही चारों टाइप में, बस वेलोसिटी वर्ड यूज हो गया, साथ में डायरेक्शन आ जाएगी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? कौन बताएगा? अब आपके लिए क्वेश्चन बताइए। देखो भाई, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी इज गिवन एज, ये पोजीशन थी, ये कोई फिक्स्ड पोजीशन तो थी नहीं बेटे। टी क्यूब माइनस 2t² + 4 टाइम पे डिपेंड कर रही थी, ऐसे दी थी उन्हें। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी निकालनी थी टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो उसके लिए हमें क्या किया? हमने वेलोसिटी का फार्मूला लगाया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या होता है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ऊपर से x की वैल्यू पुट की इसमें, टी क्यूब माइनस 2t² + 4 ये क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर, अभी हमने अलग अलग कर लिया इसको ना, ठीक है, ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टी², 4 का डिफरेंशिएशन। फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पावर आगे, टी क्यूब का करोगे तो पावर 1 से कम हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही यहाँ कर दिया, कांस्टेंट का 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन करके ये आ गया हमारा। फिर 3 सेकंड में निकालनी थी हमें, तो टाइम हमारा 3 सेकंड था, तो टाइम के जहाँ 3 पुट कर दिया मैंने, क्योंकि गिवन था 3 सेकंड में निकालो। तो ये सोल्व करके हमारी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, कर लेंगे इसको, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ किसी को। चलो फिर नेक्स्ट आर्टिकल, एक आर्टिकल और करेंगे। डालिए वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो ना? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी यदि कांस्टेंट होती है तो हम बोलते हैं मोशन हमारा कैसा? यूनिफॉर्म। देखो बेटे, तो ये पोजीशन ले ली एक्स पे, ओके, और इधर ले लेंगे टाइम।
ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ले ली, इधर पोजीशन लिख लो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस तरफ क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम लिखो। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी नहीं, तो ग्राफ ऐसे आता है, पोजीशन बढ़ती जाएगी, इस तरह से ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन में ना। तो इसमें पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। जैसे 50 की स्पीड से चल रहे हो, पहले गोवाना थे, थोड़ी देर में पानीपत पहुंच जाओगे, थोड़ी देर में अंबाला पहुंच जाओगे, टाइम भी बढ़ता रहेगा, पोजीशन भी बढ़ती रहेगी, तो इस तरह ग्राफ आता है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी गोवाना, एक्स नोट मान लो इसको, ये इनिशियल टाइम था 0 मान लो। थोड़े टाइम बाद T1 टाइम बाद तुम पहुंच जाओगे गोवाना से, मान लो तुम T1 टाइम पे पहुंच गए हो, ये T1 टाइम हो गया, और तुम गोवाना से पहुंच गए पानीपत। तो सीधी सी बात है, पानीपत की लोकेशन तो अलग होगी ना, उसको x1 मान लो। T1 टाइम पे तुम कहाँ पहुंच गए हो, पानीपत, तो T1 टाइम पे ये पानीपत पहुंच गए भाई, ये गोवाना था, इनिशियली हम गोवाना थे 0 टाइम पे, यहाँ से चले थे T1 टाइम पे, फिर हम पानीपत पहुंच गए। चलो जी, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और आगे चले गए, चलो T2 टाइम पे चले गए, फिर T2 टाइम पे तो भाई करनाल पहुंचेंगे। तो ये T2 टाइम पे जी, ये T2 टाइम था, उसी लाइन में आगे चलते गए, तो उसी लाइन में आगे चलते गए, थोड़ा और आगे पहुंच गए हम T2 टाइम पे। तो ये जी हमने दिखा दिया, यहाँ पहुंच गए जी हम करनाल। ठीक है, ओके, वेक्टर का निशान लगा लेना, ये ऊपर एरो जो लगा है ना, ये वेक्टर का निशान होता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उनके ऊपर एरो लगाया जाता है, एरो क्या शो करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अब ऐसा करो, इनको नाम दे दो, इस वाले पॉइंट को ए नाम दो, इसको बी नाम दो, इसको यहाँ मिला दो, कंस्ट्रक्शन में कर लो, इसको सी नाम दे दो। तो ये एंगल आपको पता 90 दिख रहा, 90 बन जाए, इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ग्राफ बना लीजिए एक बार सभी ना। ठीक है जी, बना लीजिए। जिसका ग्राफ नहीं बना वो नीचे करना रह जाए एक बार, बन गया तो फिर कर लेते हैं, नहीं बना तो नीचे रह जाए कर, ग्राफ नहीं बना वही करे नीचे रह जाए। सभी का बन गया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए फिर देखो, 2 लाइन की इसमें थ्योरी की लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर, फिगर 1 डाल दो, फिगर 1, लेट अस कंसीडर an object is moving, let us consider an object is moving with constant velocity, with uniform velocity भी लिख सकते हो, constant भी लिख सकते हो, with uniform velocity, with uniform velocity as shown in figure 1, as shown in figure 1। चलिए मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, एक बार बताइए। हाँ जी, यहाँ तक किसी का रहता तो नीचे रेज एंड करो, ताकि मुझे पता लग जाए, नहीं रहता तो फिर पेज चेंज कर लेंगे। चलिए जी, हो गया सभी का यहाँ तक। देखो, हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया गया है। ओके, तो देखो T1 टाइम पे इसकी पोजीशन x, लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। T1 टाइम पे इसकी पोजीशन x1 है, और T2 टाइम पे इसकी पोजीशन x2 है। ये ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, ACB, ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें टेंजेंट थीटा निकालना है। कौन निकाल के दिखाएगा मुझे टेंजेंट थीटा? इसमें टेंजेंट थीटा रेज एंड करो, ऊपर वाले ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए शाबाश, ऊपर वाले ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा यहाँ से मैं निकाल लूंगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो BC तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस, बेस क्या होता है, AC, BC अपॉन AC, लिख दूं मैं? तो देखो, टेंजेंट थीटा BC अपॉन AC, जैसा कि तुमने मुझे बताया, ये BC अपॉन AC। अब BC बताओ, BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान देना ग्राफ पे। तो ये BC है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान दो, BC को मैं लिख सकता हूँ ज्योमेट्री से, यहाँ 0 से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x2, और 0 से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x1।
तो मैं x2 में से यदि x1 को घटा दूं तो क्या bc आ जाएगा मेरा, बताइए। यदि x2 में से x1 घटा दूं तो क्या bc आएगा? कौन कौन मानते आएगा अभी x2 में से x1 घटाने में? x2 ये पूरा है, देखो बना के दिखा दो तुम्हें, ये x2 है पूरा, इतना x2 है और इतना x1 है ये, ठीक है। तो x2 में से, इस x2 में से x1 को मैं घटाऊंगा तो ये बीच का आ जाएगा ना मेरा, इतना 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 आ जाएगा, और यही किसके इक्वल आ जाएगा ना। तो सभी एग्री है भाई, इससे x2 में से x1 घटा दो तो bc आ जाएगा। ऐसे ac देखो, ac कैसे निकलेगा, ये लिख देते हैं, चलो पहले bc लिख देते हैं। तो bc इक्वल टू x2 माइनस, ये हटा दो, x2 माइनस x1, bc लिख दिया हमने x2 माइनस x1। तो पहले bc को लिख दिया x2 माइनस x1। इसमें किसी को डाउट हो तो नीचे रेज करो हैंड, पूछ लो। देखो दोबारा देख लो, इतना x2 था भाई, इसमें से ये x1 घटा दिया इतना नीचे का, तो ये पोर्शन बच गया, और ये पोर्शन किसके इक्वल है, ये पोर्शन bc के इक्वल है, तो bc आ जाएगा। एग्री भाई सभी? ऐसे ही ac निकालो, देखो ac बताओ कैसे निकालो, ये चीज निकालनी है। इतना टाइम t2 है, देखो इतना निकल बता रहा हूं मैं, t2 है और इतना t1 है, शाबाश कुछ तो बढ़िया बता दिया। इतना t2 है, इतना t1 है, तो क्या t2 में से t1 घटाने से तो ये बच जाएगा ना, t2 में t1 घटाऊंगा, और ये चीज किसके इक्वल है मेरी, ac के इक्वल है। किसके इक्वल है, ac। तो ac इतना है, तो मैथ में खूब कर चुके हो, और ये इसके इक्वल है नीचे वाले के, तो t2 में से क्या घटाऊं, t1। तो ac को लिख देते हैं t2 माइनस t1। बताओ किसी को समझ नहीं आता नीचे रेज करो, ac t2 माइनस t1 कैसे आया, समझ में आ गया सभी को? किसी को दिक्कत है तो रेज कीजिए एंड, बताइए, पूछ लीजिए, जैसे बोल के पूछ लीजिए या फिर। तो t2 में से t1 घटाऊंगा तो ac आ जाएगा। चलो मैं पुट कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। तो AC को भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है जी। तो यहाँ पे BC और AC दोनों को पुट करने के बाद AC को पुट कर देता हूँ, t2 माइनस t1। तो टेंजेंट थीटा को बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये लाइन थी ना जो, देखो एक बार यहाँ देखना, एक मिनट ध्यान देना, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ ध्यान दो, ये एक स्ट्रेट लाइन थी। कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये बी वाली, ये ओरिजेंटल के साथ एंगल बना रही है थीटा। कोई भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप, और स्लोप किसका है, ये कौन सा ग्राफ है, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो स्लोप बोलेंगे इसको, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ कौन सा हमारा, पोजीशन टाइम। स्लोप का मतलब क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन जो ओरिजेंटल के साथ एंगल बनाती है, थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो देखो, तो स्लोप आ गया हमारा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आ गया। और ये क्या होता है हमारा, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है ये, एवरेज वेलोसिटी। ये चीज क्या होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन को एक्स से लिखते हैं ना हम, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज, इक्वल टू वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी लिख लो या एवरेज वेलोसिटी लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। यूनिफॉर्म मोशन होता है एवरेज और सिंपल वेलोसिटी एक ही होती है, ठीक है जी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ किसी को, आज के लिए इतना ही करेंगे। इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो बता दीजिए। चलिए अटेंडेंस होगी भाई, अटेंडेंस लिया किसी ने, गौरव अटेंडेंस ले ली? सिद्धांत तो आज लग नहीं रहा मुझे, कला है सिद्धांत, ठीक है चलिए, ले ली बेटा, चलिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, किसी को कोई पॉइंट समझ ना तो रुक सकता है, बाकी जा सकते हैं। नोटबुक कंप्लीट कर लो, मैंने बता दिया है 15 तारीख के आसपास चेक होंगी तुम्हारी, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।